नमस्कार, मैं हूं मीनू सक्सेना और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स। कहते हैं कि विश्वास पर दुनिया कायम है, लेकिन आज के इस कलयुग के जमाने में क्या ये कहना सही रहेगा कि अटूट विश्वास करना चाहिए? इस घटना को सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। बात करीब 20 साल पहले की है, जब उषा देवी और उनके पति भूपेंद्र पचौरी ने कातिल बेटे दीपक को ग्वालियर के एक अनाथालय से गोद लिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर साल 2021 में दीपक के पिता की मौत हो गई। वहीं दीपक ने अपने पिता द्वारा एफडी में जमा किए गए 16,85,000 रुपए निकाल लिए। साथ ही उसने 14 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिया और बाकी पैसे ऐसे ही उड़ा दिए। आपको बता दें कि दीपक और दरअसल मध्य प्रदेश के श्योपुर में इंसानियत को झकझोर कर देने वाले मामले में अदालत ने बेटे को मौत की सजा सुनाई है। 32 लाख रुपए की एफडी के लालच में बेटे ने अपनी ही मां को बेरहमी से हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली इस वारदात में बेटे ने मां की जान लेने के बाद उसके शव को दीवार में चुनवा दिया। अदालत ने इस अमानवीय अपराध के लिए बेटे को फांसी की सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी भी की है कि मां की हत्या किसी भी हालत में क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन पिता की एफडी से निकालकर लगाए गए रुपयों में घाटा हो जाने के बाद उसका आपा हो चुका था। अब उसकी नजर अपनी मां के रुपए पर थी। मां के एफडी अकाउंट में करीब 32 लाख रुपए थे, जिसका एकमात्र नॉमिनी दीपक था। उसकी नीयत डोल गई थी और पैसे निकालने के प्लान बनाने लगा था। उसने पहले अपनी मां उषा देवी को मनाने की कोशिश भी की। जब बात नहीं बनी तो उसने हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। वहीं 2024 की सुबह जब उषा देवी तुलसी घर की छत पर तुलसी को जल चढ़ाने गई, तब दीपक ने उन्हें धक्का दे दिया और घायल मां को लोहे की डांट से मारा। फिर साड़ी से उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को लाल कपड़े में लपेटकर घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया और उस पर ईंटों से चुनाई भी करा दी। बाथरूम में कबाड़ भरकर उसने सबूत छुपाने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद जब दीपक ने अपने मामा और अन्य रिश्तेदारों को बुलाकर कोतवाली थाने में मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को उसी समय पूछताछ में दीपक की बातों पर शक आभास होने लगा था। फिर क्या था, कड़ी पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ उषा देवी ने भाई अशोक शर्मा ने पुलिस को बताया कि उषा और उसके पति भुवनेंद्र पचौरी की कोई संतान नहीं थी। बताया कि भुवनेंद्र वरकर्मी थे और दंपति ने ग्वालियर के एक अनाथालय से 3 साल के बच्चे को गोद लिया था और उसका नाम दीपक रखा था। उन्होंने उसे अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा दी, लेकिन दीपक की नीयत मां की संपत्ति और धन पर खराब हो गई थी। दीपक के पिता की मृत्यु के बाद 16,85,000 रुपए उसने शेयर बाजार में गंवा दिए। इसके बाद मां के बैंक खाते में जमा 32 लाख रुपए पाने के लालच में उसने हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दे डाला। तो ये थी आज की दिल दहला देने वाली वारदात। आज के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए यूनाइटेड टाइम्स। नमस्कार।